आपके खाने में जहर है, इस बेहद खास शो में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। जी हां, एक निवाला मौत का जहरीली है, फलों का रसीलापन खतरनाक है, तरबूज की सुर्खी भी घातक है और यहां तक कि आपके दूध में भी मिला है जहर। जी हां, आप यकीन, लेकिन यह बात सच है। सेहत के बाजार में हो रहा है जहर का कारोबार और यह वक्त है आपके सचेत होने का, क्योंकि अगर आप वक्त रहते सचेत ना हुए तो यह रास्ता सीधे जाता है। जी हां, आपकी और हमारी सेहत के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है वो कल्पना से भी परे है। अगले 1 घंटे हम इस मौत के बारे में आपसे चर्चा करने, इस मौत के निवाले के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं और यकीन मानिए जो आप देखने वाले हैं उसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। खबरदार, खाने से पहले ठहर जाइए। निवाला उठाने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि जिन हरी भरी सब्जियों से आपकी थाली भरी है, जिसे सेहत के लिए आप फायदेमंद समझ रहे हैं, वह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि इन सब्जियों में भरा है जहर। वो जहर जो धीरे धीरे आपको बीमार बना सकता है, जो कर सकता है आपका लीवर डैमेज, जिससे हो सकती है आपकी किडनी खराब, जिससे हो सकता है असमय गर्भपात, जिससे बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का डर। दरअसल जिन हरी भरी सब्जियों आप बाग बाग हो जाते हैं, आपकी आंखों के आगे हरियाली छा जाती है, उस हरियाली के पीछे छुपा है काला जहर। वो काला जहर जो एक से बढ़कर एक जानलेवा और आसान को दावत देता है। ये जहर ऑक्सीटोसिन की शक्ल में हो सकता है, वो हो सकता है कॉपर सल्फेट, वो हो सकता है कैल्शियम क्लोराइड और हो सकता है कैल्शियम कार्बाइड। धीरे जानलेवा बीमारियों की तरफ बढ़ा रहा है, या यूं कहें कि आशीष महर्षि, दिल्ली आज तक। जी हां, एक निवाला मौत का। और आखिर हम क्यों कर रहे हैं यह हम आपको बताएंगे नहीं, बल्कि पूरे सबूत के साथ दिखाने जा रहे हैं। जी हां, क्या आप मानेंगे कि आप जिन सब्जियों की हरियाली पर फिदा होकर उसे 2 गुने दामों पर खरीद लेने की तैयारी करते हैं, वो कुदरती नहीं है। कुदरती नहीं होती तो भी चलिए कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर आप आपको यह कहें कि सब्जियों की हरियाली जो है वो जहर है और एक जहर की बदौलत है, तो आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मगर जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपके होश फाख्ता कर देगी। यकीन मानिए कि इंसान की जान इतनी सस्ती हो सकती है, वो रिपोर्ट के देखने के बाद अंदाजा लगा लेंगे। ही दिल खुश, दाम थोड़े ज्यादा भी हों तो भी ये तसल्ली तो रहती ही है कि सब्जी बिल्कुल ताजी है, लेकिन इस हरियाली की हकीकत बेहद खतरनाक है। जी हां, जिस परवल और तोरई के हरे रंग पर आप अपनी जेब ढीली करने जा रहे हैं, वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। यकीन ना हो तो अपनी आंखों से देखो इस हरियाली में छिपा जहर। ये सारी हरियाली इसी नीले रंग के पाउडर की देन है, जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाकर घोल दिया जाता है, उसमें तोरई और परवल को डाल दिया जाता है। दूर दराज से मंडी में आने वाले परवल और तोरई का रंग पीला पड़ चुका था। जाहिर है ताजी सब्जी के शौकीन उसे नहीं खरीदते, लेकिन कॉपर सल्फेट के घोल में कुछ देर के लिए डुबाया क्या कि तोरई और परवल का रंग बदल दिया। हल्के रंग की या फिर पीली पड़ चुकी सब्जियों का रंग कुछ ही देर में ऐसा चमचमाने लगा कि जैसे अभी अभी लेकिन इस चमक के पीछे छिपा कॉपर सल्फेट का काला जहर किसी को नहीं दिखाई दे रहा। क्या आप जानते हैं कि जिस कॉपर सल्फेट के घोल से तोरई और परवल को निकाला गया है, उस केमिकल का इस्तेमाल घरों में रंगाई पुताई के दौरान कीड़े मकोड़ों की रोकथाम के लिए किया जाता है। अब वही केमिकल इन सब्जियों के रास्ते आपके जिस्म में पहुंचेगा तो आपकी सेहत की हालत
डॉक्टरों की माने तो कॉपर सल्फेट इतना जहरीला होता है कि उसकी बहुत मामूली सी मात्रा भी इंसान के लीवर को बेकार कर सकती है और कई बार तो जान देती है। हमको इन केमिकल्स के बारे में भी लॉन्ग टर्म स्टडी किसी ने नहीं की है। बस हरे रंग की भिंडी देखी खरीद लाए, हरे रंग का परवल देखा खरीद लाए, सफ़ेद रंग का खरीद लाए, लेकिन उसके पीछे लंबे समय तक उसके क्या प्रभाव हैं ये कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं है। दुष्प्रभाव हैं, अच्छे प्रभाव हो ही नहीं सकते। चलिए आप हरी सतर्क हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मंडी में जाकर सफेद खिली खिली गोभी खरीदने में ही समझदारी है, लेकिन ठहरिए, क्योंकि फूल गोभी की सफेदी भी कुदरती नहीं बल्कि केमिकल का चमत्कार हो सकती है। यकीन ना हो तो इस पाउडर का कमाल देख लीजिए। इस सफेद पाउडर का नाम है कैल्शियम क्लोराइड। कई दिनों से तोड़ी गई फूल गोभी अगर पीली पड़ गई है तो उसे ताजा बनाने की तकड़म कैल्शियम क्लोराइड से ही की जाती है। करना कुछ भी नहीं, बस कैल्शियम क्लोराइड का घोल और उसमें पीली पड़ चुकी फूल गोभी को कुछ देर के लिए भिगो दिया। पीली मुरझाई फूल गोभी अब बिल्कुल सफेद ताजा हो चुकी है, लेकिन लालच की फैक्ट्री में बनी ये फूल गोभी लालच आपको काफी महंगा पड़ सकता है। शरीर में जाकर ये कैल्शियम क्लोराइड आपके नर्वस सिस्टम को चौपट कर सकता है और ये भी मुमकिन है कि ये फूल गोभी किसी को लकवा का शिकार। आशीष महर्षि, दिल्ली आज तक। तो देखा आपने किस तरह से मौत बेची जा रही है और ये था मौत का सामान जिसके जरिए इस मौत आ रहा है। ऑक्सीटोसिन, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, रेड डाई, कैल्शियम कार्बाइड, ये सब मौत का सामान है और बाकायदा ये मौत के सामान के लिए आप पैसे दे। इस मौत को बिकते हुए देख आपके चेहरे पर खुशी भी आती है। आप कल्पना कर सकते हैं इस चीज की, मगर ऐसा हो रहा है। यकीन मानिए सवाल आपकी सेहत का है, आपके पूरे परिवार की सेहत का है, इसलिए आप कोई समझौता नहीं कर सकते। बाजार में हमेशा ताजी और हरी सब्जियां खरीदते हैं, लेकिन आपको शायद ही पता हो कि सब्जियों में जहर सिर्फ मंडियों में नहीं डाला जाता, इतनी ही जहरीली हो रही है। जी हां, सब्जियों की जड़ों को ही पिलाया जा रहा है जहर। क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते थे? हम ये सोचते थे कि जब अफीम की खेती होती है तो एक तरह से जहर बोया जाता है, मगर जो आप देखने वाले हैं वो एक किसान को शर्मसार कर देगा। सब्जी मंडी की ये हरियाली खरीदकर अगर आप सेहतमंद होने का सपना पाल रहे हैं तो खबरदार हो जाए। क्या पता आप जिस लौकी या ताजगी पर फिदा हैं उसमें घुस चुका है कोई जहर। क्या पता मंडी तक पहुंची इन हरी सब्जियों की पैदावार मिट्टी की बजाय किसी केमिकल फैक्ट्री की देन हो। हमारा इरादा आपको कतई डराने का नहीं है, सिर्फ होशियार करने का, क्योंकि सब्जी मंडी में बिक रही हरियाली की असलियत हमने खेतों में जाकर देख ली है। सब्जी मंडियों में आ रही सब्जियों की हकीकत जानने जब आज तक की टीम इस खेत में पहुंची तो लौकी यानी घिया और बैंगन का इलाज ये देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं कि लौकी और बैंगन की जड़ों और डंठलों में इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इंजेक्शन भी ऑक्सीटोसिन का। इन सब्जियों में भरा जा रहा है वो खतरनाक केमिकल जिसके इस्तेमाल पर सरकार ने 8 साल पहले ही पाबंदी लगा रखी है। जिस वक्त लौकी और बैंगन के पौधों में ये इंजेक्शन लगाया जा रहा था उस वक्त फूल से सब्जी बनने की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी। फसल को मंडी में पहुंचने में कम से कम हफ्ते तो लग सकता था। 12 घंटे बाद टीम फिर में थी। इंजेक्शन का असर चौंकाने वाला था। जिन सब्जियों को मंडी में हफ्ता भर लगा था वो सब्जी 12 घंटे में तैयार हो चुकी थी। कितना फायदा होता है इससे दवाई चलाने का? फायदा के लिए तो छिड़क देंगे, जल्दी ज़्यादा है हमारा फायदा हुआ। हमें महंगी बिकती है, साफ सुथरा बनता है। ये नहीं है कि मतलब टेढ़ी बेड़ी हो रही है और कहानी पुनी वो कुछ नहीं, वो साफ बनेगा। हाँ जी, हाँ वो मतलब हाँ 4 दिन की बजाय 2 दिन में आराम से हो जाता है। अनपढ़ या मामूली पढ़े लिखे किसानों और मजदूरों ने ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करके मुनाफा कमाने का इंतजाम काफी सफाई से किया।
मंडी में पहुंचने के बाद कोई ये नहीं भांप सकता कि ये लौकी सेहत सुधारेगी नहीं, बल्कि सेहत का सत्यानाश हो जाएगा। इस दिल और दिमाग को बीमार कर देगा और मुमकिन है कि ऑक्सीटोसिन से उपजाई ये सब्जियां किसी की कोख भी उजाड़ डाले। आशीष महर्षि, दिल्ली, आज तक। तो देखा आपने कि बुआई से पहले और फिर कटाई के बाद ये दोनों चरण हैं जब ये जहर है, यानी कि आप इससे बच नहीं सकते। इस तरह की सब्जियां पैदा की जाती हैं और उसके बाद जब वो आपके घर तक पहुंचती हैं तो उससे पहले भी इसमें जहर मिलता है। जाहिर सी बात है, यह हमारा फर्ज बनता है आपको सावधान करना, मगर बड़ा सवाल यह कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? इस अगले घंटे के शो में हम इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस साथ होंगे दो खास मेहमान, डॉक्टर चंचल भट्टाचार्य जो कि हमारे साथ होंगे यहां पर दिल्ली में, और साथ ही डॉक्टर सिद्धू जो कि लुधियाना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आरआई में केमिकल वेजिटेबल्स से उनका ताल्लुक है, उनके विशेषज्ञ हैं। तो इसकी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपके खाने में जहर है। थोड़े से हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हमारे खास शो आपके खाने में जहर है। जी हां, सब्जियों की बुआई और कटाई के बाद आपकी सब्जियों में, आपके फलों में जहर मिलाया जाता है और आप इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। आप ये देख रहे हैं खास शो और मेरे साथ यहां पर दो खास मेहमान हैं। यहां दिल्ली स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है वेटनरी डॉक्टर चंचल, और उसी तरह से लुधियाना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सिद्धू जो कि हेड ऑफ वेजिटेबल साइंस हैं IARI दिल्ली के साथ। जी हां, तो हकीकत तो यह है, सेहत के बाजार में ऐसा कुछ नहीं है जिसे खरीदकर आप निश्चिंत हो सकते हैं। गर्मियों में फलों पर विशेष जोर देते हैं आप, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वहां भी आपकी सेहत का खिलवाड़? फलों का रसीलापन, जी हां, वो भी एक छलावा है। क्या आप जानते हैं कि जिस तरबूज के लाल रंग को देखकर जब आप उसे काटते हैं और उसके बाद उसके लाल आपका दिल खुश हो जाता है, दरअसल वो जहर है। और वो जो आप देखने वाले हैं इस रिपोर्ट में, वो वाकई आपके होश उड़ा देगा। चिलचिलाती गर्मी में लाल रसदार तरबूज देखकर किसका मन न मचल जाए। तरबूज भीतर से जितना उतना बढ़िया, और यही वजह है कि तरबूज खरीदने से पहले आप उसके रंग को परखना नहीं भूलते। लेकिन आप रंग तो पकड़ सकते हैं, उसके पीछे छिपे जहर को नहीं देख सकते। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि रसदार तरबूजों की ये लाली आखिर आई कहां से है, और यकीन मानिए कई बार ये कुदरती नहीं होती। ये तो इस इंजेक्शन का कमाल है। तरबूज भीतर से चाहे जितना बदरंग हो, इसकी एक खुराक उसे 10 सेकंड के भीतर, जी हां, सिर्फ 10 सेकंड में ऐसा सुर्ख कर देती है कि आप उसे खरीदने का मोह नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन इस इंजेक्शन में क्या है ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये वो डाई है जिससे कपड़े रंगे जाते हैं, और इसके असर से तरबूज चाहे जितना सेहतमंद दिखे, आपकी सेहत पाड़ा ही निकलेगा। दूसरे फलों की कहानी भी अलग नहीं है। फलों का राजा आम हो, चाहे आयरन की भरपूर खुराक वाला केला, रसीली लीची हो, या फिर 100 रोगों की एक दवा कहा जाता, सबके रगों में घुला है कैल्शियम कार्बाइड का जहर। जी हां, कैल्शियम कार्बाइड के जरिए ही इन फलों को तुरंत फुरत पकाया जाता है। दरअसल कैल्शियम कार्बाइड के मिलने से एसिटिलीन नाम की गैस बनती है, जो कि फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज कर देती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आर्सेनिक हाइड्राइड और फास्फोरिक हाइड्राइड जैसे जहरीले केमिकल भी बनते हैं, और ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। ये केमिकल आपकी आंखों की रोशनी को चौपट कर सकते हैं, फेफड़े में लंग ओडेमा जैसी कई बीमारियों को पैदा कर सकते हैं, और आपकी स्किन के लिए भी साबित हो सकते हैं। दुनिया के कई विकसित मुल्कों में इस पाउडर के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन हमारे यहाँ फलों के कारोबारी इसे धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी तो चांदी हो, लेकिन आपकी सेहत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।
तो अब की बार अगर बाजार जाएं तो तरबूजों की सुर्खी और फलों की चमक दमक देखकर झांसे में मत आए। आशीष महर्षि, आज तक। तो देखा आपने कितनी आसानी से मौत को बेचा जा रहा है और आप इस मौत को 20 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए प्रति किलो खरीद भी रहे हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें तो शर्म नहीं आ रही, मगर यकीन मानिए आप और हम जैसे लोग जो इन्हें खरीदते हैं, जिन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये मौत को किस तरह से वाकई एक तरह से सहानुभूति के अलावा मेरे जहन में कोई जज्बा नहीं आता। तो जैसे कि हमने आपको बताया था इस शो की शुरुआत में कि मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर चंचल भट्टाचार्य जो कि डॉक्टर हैं और साथ ही डॉक्टर सिद्धू जो कि IARA में हेड ऑफ वेजिटेबल साइंस है। सबसे पहले डॉक्टर सिद्धू का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर सिद्धू, कॉपर सल्फेट से सब्जियों को हरा किया जाता है। अगर मैं इसके बारे में सही तरीके से जानता हूं तो कॉपर सल्फेट वो चीज है जो घर की पुताई में काम आता है। वाकई जब सब्जियों को हरा करने में इस्तेमाल किया जा रहा है तो मेरे पास तो शायद शब्द भी नहीं है इस अपराध को बयां करने के लिए। डॉक्टर सिद्धू, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी, कॉपर सल्फेट की मैं आपसे था कि किस तरह से कॉपर सल्फेट के जरिए सब्जियों को हरा किया जाता है। अब कॉपर सल्फेट के बारे में जितना मैं जानता हूं डॉक्टर सिद्धू, इसके जरिए घर में पुताई की जाती है। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ठीक है। मैं तो कहता हूं जितने आप केमिकल दिखा रहे हैं इनका सारे का ही जो है हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक इफेक्ट है। लेकिन दो चीज़ें जो आप पहले, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा भी अवेयरनेस जो लोगों में वो होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात यह है भी सब्जियां कई बार जैसे पालक है या मेथी है वो ऐसे भी नेचुरली इतनी ग्रीन होती है कि उनको देने की लोड़ नहीं है। मटर है, आजकल इतनी अच्छी किस्में आ गई हैं जिनको ये केमिकल देने की लोड़ नहीं है। लेकिन फिर भी जो अगर कुछ लोग ये कहता काम कर रहे हैं वो हमारे सेहत के लिए और केमिकल तो जो है। अच्छा, तीसरी बात एक और है, कम से कम जितना हमारा वेटिंग पीरियड है, जहाँ कह लो भी ये 5 या 6 दिन में ये इसका असर रहता है या 2 घंटे रहता है, उतना दिन पता होना चाहिए। अगर करना भी मजबूरी है, जैसे आम के लिए हम पकाते हैं तो वो कम से कम जो वेटिंग पीरियड है वो लोगों को टीवी रही, जहाँ अखबारों रही, जहाँ किताबों रही, जहाँ लेक्चरों रही, हमें जरूर बताना चाहिए, हमें कहना चाहिए इनका वरतों ही बहुत कम से कम करनी चाहिए। अगर कोई मजबूरी है करते हैं तो उनका जो पीरियड है कितने देर के बाद ये सब्जी ठीक हो जाएगी, जहाँ इसका असर जो खत्म हो जाएगा वो। बाकी मैं जरूर कहूंगा भी अवेयरनेस सबसे जरूरी है। बिल्कुल, जागरूकता एक आम ग्राहक में इस बारे में जरूरी है। यकीन मानिए इसे देखकर आपको विश्वास भी नहीं हो रहा होगा कि ऐसे भी लोग जो ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि हमने सुना था विश्व युद्ध 2 में कि यहूदियों के साथ नाजी इस तरह का बर्ताव किया करते थे, मगर ये लोग वो हैं जो हमारे घर तक सब्जियां हम तक। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कुछ हार्मोनल मेडिसिन हैं, यानी हम में हार्मोनल बदलाव भी आ सकते हैं। और जैसे कि आपने हमारी रिपोर्ट्स में देखा, गर्भपात, औरतों को ब्रेस्ट कैंसर, तरह से मर्दों को भी कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। हम यहां पे ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं भी मत जाइएगा। आप देख रहे हैं हमारा ये बेहद खास शो, आपके खाने में जहर है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो, आपके खाने में जहर है। जी हां, किस तरह से फसल की बुआई से पहले और उसके बाद सब्जियां जब बाजार में पहुंचती हैं तो बाकायदा उसमें जहर मिलाया जाता है, उस तरह के पदार्थ मिलाए जाते हैं जिसके जरिए आप घर में पुताई करते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान पहले से मौजूद हैं। डॉक्टर चंचल भट्टाचार्य, जिक्र सुना कि दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो बाकायदा भैंसों और गायों को शायद उसका इंजेक्शन दिया जाता है, मगर सवाल मेरा आपसे ये कि इंसान बचे तो कैसे बचे इससे? तो मैं ये बताना चाहूँगा ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल करने में क्या नुकसान पहुँचता है। बेसिकली ऑक्सीटोसिन डेयरी इंडस्ट्री में इसलिए यूज़ किया जाता है, वो इंजेक्शन देने के बाद मिल्क का जो लेट डाउन बहुत जल्दी हो जाती है और जो भैंस और जो गाय वो दूध आसानी से नहीं देना चाहते हैं, उससे बड़ा आसानी से दूध निकाला जा सकता है। लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। अगर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मिल्क हम लेते हैं, जो दूध हम ले रहे हैं, वो दूध में भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीटोसिन मौजूद रह जाते हैं। बेसिकली मेन प्रॉब्लम जो है ये ऑक्सीटोसिन जब
ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहे, सबसे खराब इफेक्ट है छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर। बिल्कुल, जो लड़कियां हैं अगर वो ये दूध कंज्यूम करे तो ये देखा गया 5 साल 10 साल के उम्र में उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, यानी कि जरूरत से पहले वक्त से पहले वो मैच्योर हो जाती है। एग्जैक्टली। मगर बड़ा सवाल ये है कि हम सब प्राकृतिक दूध चाहते हैं, सीधा एक तरह से उसे लेकर आना चाहते हैं, और शायद सबसे ज्यादा गड़बड़ यही जगहों पर होती है। तो इसका इलाज क्या है, बहुत संक्षिप्त में? बेसिकली मेरे ख्याल से ये ऑक्सीटोसिन की जो अनऑथराइज्ड सेल में ये इमीडिएटली बैन होना चाहिए, तभी जाके जो प्राकृतिक दूध के बारे में और एक दूसरा उपाय है कि हम प्रोसेस मिल्क भी एक तरह से ज्यादा से ज्यादा खरीद सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारे खास शो आपके खाने में, सावधान कर रहे हैं आपको। वाकई जो चीज आपको हम दिखा रहे हैं वो शर्मसार कर देने वाली है। तो आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपके खाने में जहर है, और यहां पर हम आपको महज सावधान कर रहे हैं। फसल की बुआई से पहले और उसके बाद उसकी कटाई के बाद बाकायदा उसे बेहतर दिखने के लिए उसमें जहर मिलाया जा रहा है। इस तरह का जहर जिसका इस्तेमाल तक, जी हां, अब तक सिर्फ आपकी मकान की पुताई में या फिर किसी एक तरह से बाकी चीजों में इस तरह से किया जाता है। मेरे साथ यहां दो खास मेहमान भी मौजूद हैं, डॉक्टर चंचल भट्टाचार्य जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं, और साथ ही डॉक्टर सिद्धू जो कि मौजूद हैं लुधियाना में, IARI में हेड ऑफ वेजिटेबल साइंस हैं। जी हां, तो सब्जियों की हरियाली जहरीली है, फलों का रसीलापन है खतरनाक, तरबूज की सुर्खी भी घातक है, और यहां तक कि आपके दूध में भी मिला है जहर। न करें, लेकिन ये वाकई सच है जो हम आपको लगातार हमारे इस शो में दिखा रहे हैं। सेहत के बाजार में हो रहा है ये जहर का कारोबार, और जहर का कारोबार ये जो लोग कर रहे हैं वाकई उनके साथ होना चाहिए। ये देखने के बाद आपके जहन में एक ही बात उठ रही होगी कि ऐसे लोगों को सजाए मौत दी जानी चाहिए। वाकई ऐसे लोगों के लिए कानून को और पुख्ता करने की जरूरत है, और तभी हम इसके समाधान के करीब पहुंच पाएंगे। खबरदार, खाने से पहले थोड़ी देर ठहर जाइए। निवाला उठाने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि जिन हरी भरी आपकी थाली भरी है, जिसे सेहत के लिए आप फायदेमंद समझ रहे हैं, वही सब्जियां आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, क्योंकि इन सब्जियों में भरा है जहर। जी हां, वो जहर जो धीरे धीरे आपको बीमार बना सकता है, जो कर सकता है आपका डैमेज, जिससे हो सकती है आपकी किडनी खराब, जिससे हो सकता है महिलाओं का असमय गर्भपात, जिससे बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का डर। दरअसल जिन हरी भरी सब्जियों को देखकर आप बाग बाग हो जाते हैं, आपकी आंखों के आगे हरियाली छा जाती है, उस हरियाली के पीछे काला जहर, वो काला जहर जो एक से बढ़कर एक जानलेवा और असाध्य बीमारी को दावत देता है। ये जहर ऑक्सीटोसिन की शक्ल में हो सकता है, वो हो सकता है कैल्शियम क्लोराइड, और हो सकता है कैल्शियम कार्बाइड। कैसे वो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे जानलेवा बीमारियों की तरफ बढ़ा रहा है, या यूं कहें कि मौत का रहा है, इसकी परत दर परत खोलेगा आज तक। आशीष महर्षि, दिल्ली, आज तक। ये वाकई सवाल आपके जहन में यही उठ रहा होगा कि आप बचेंगे तो कैसे बचेंगे। जी हां, मौत का पूरा सामान यहां इन लोगों के पास है, इन सौदागरों के पास है। ऑक्सीटोसिन, फेट, कैल्शियम क्लोराइड, रेड डाई, कैल्शियम कार्बाइड। जी हां, इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके घर में पुताई की काम आती हैं, मगर वो उसे आप बाकायदा खा रहे हैं। रेड डाई की अगर हम बात करें या की बात करें, इसका इस्तेमाल आपके घरों की पुताई रंगाई में होता है, और उन्हें आपके तरबूज के अंदर, आपकी भिंडी पर रंगा जा रहा है। वाकई इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकें। और सब उठता है कि आप बचेंगे कैसे। सब्जियों की हरियाली और ताजगी से
सचेत हो गए तो भी जहर की कारोबारी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपके घर आ रहा दूध भी जिसे आप सेहत का राज समझ रहे हैं, वो असल में आपके जिस्म में धीरे धीरे जहर घोल रहा है। एक गिलास में सेहत भरी पूरी खुराक। आपने इस सफेद दूध में छिपा काला सच देखा है? क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि कहीं आप दूध के नाम पर कोई जहरीला केमिकल तो नहीं गटक रहे? आप इस खुशफहमी में हैं कि ये दूध तो दूधिये ने आपके सामने निकाला है। भला आंखों देखी शुद्धता पर कैसा शक, लेकिन आपकी यही खुशफहमी आपको रोगी बना। आप दिल के मरीज बन सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपका लीवर या किडनी खराब हो सकता है और किसी महिला को हो सकता है गर्भपात, क्योंकि दूध के इस गिलास में हो सकता है ऑक्सीटोसिन नाम का एक खतरनाक केमिकल। जी हां, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दुधारू जानवर की नस में उतरकर खून के रास्ते दिमाग तक पहुंचता है और उसी दवा का कुछ हिस्सा दूध में मिलकर पहुंच जाता है आपके डाइनिंग टेबल पर। मुख्य कारण ये है कि कोई ऐसी भारत सरकार की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है चेक कर सके कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उन पे किस तरह की गुणवत्ता ग्राहक को मिले, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप सोचिए कि आखिर ऑक्सीटोसिन में ऐसा क्या चमत्कार है कि गाय भैंसों के दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जनाब ये जान लीजिए कि ऑक्सीटोसिन है हार्मोन का इंजेक्शन। आमतौर पर उन गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है जिनकी डिलीवरी के समय लेबर पेन ज्यादा होता है। मेडिकल साइंस में इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, लेकिन अब ये लव हार्मोन शहर से लेकर तक दूध के कारोबारियों के लिए लोभ हार्मोन बन चुका है, क्योंकि गाय भैंस को ये इंजेक्शन देने पर वो तुरंत दूध देने लगती है। ये शेड्यूल एच ड्रग है और ये बेसिकली सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है। इसको बनाया जाता है, ये ओरिजिनल ऑर्गेनिक ऑक्सीटोसिन नहीं है, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है। अभी जो डेयरी इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री में ऑक्सीटोसिन की बड़ा रैम्पेंट इस्तेमाल है। लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं, वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन 1-1.5 में लगा दी नहीं तो भैंसों को तो इमीडिएटली मिल्क लेट डाउन हो जाती है। सो दूध काटने में लोगों को थोड़ा आसान होता है, दूध काटना आसान हो जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर किसी इंसान को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाए तो उसे सिर में दर्द, बेचैनी, ब्लड प्रेशर या फिर जननांगों से रक्तस्राव हो सकता है। यही वजह है कि ऑक्सीटोसिन को प्रतिबंध की फेहरिस्त में रखा गया है और कोई भी केमिस्ट डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी को भी ये दवा नहीं बेच सकता। लेकिन इंसानों के लिए बना इंजेक्शन दुधारू जानवरों को लगाने के लिए शहर, गांव की दवा की दुकानों पर धड़ल्ले से बेचा जाता है और इस ओर किसी को ध्यान नहीं है। और जब इंसानों की ही किसी को चिंता नहीं, तो भला ये कौन सोचे कि ऑक्सीटोसिन का किसी दुधारू गाय या भैंस को बांझ बना सकता है। आशीष महर्षि, दिल्ली आज तक। तो देखा आपने ऑक्सीटोसिन, जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, अब इसमें कितनी मोहब्बत मिलाई जा रही है इसका अंदाजा आप लगा चुके होंगे। आप ये देख रहे हैं हमारा खास शो आपके खाने में जहर है, और वाकई ये मिलाने का काम शुरू हो जाता है सब्जियों की बुआई से पहले। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और जब बाजार में पहुंचता है वो फल, यानी कि वो तरबूज, वो भिंडी या वो तमाम जिसे देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाता है, वो दरअसल उसी मौत की सामान का नतीजा है। थोड़े से इंतजार के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपके खाने में जहर। जी हां, एक निवाला मौत का, और ये निवाला आप बार बार ले रहे हैं, चाहे वो आपकी ये हो या फिर उस तरबूज के जरिए जिसके एक तरह से जो लालपन है उसे देखकर आपका दिल बाग बाग हो उठता है, मगर वो दरअसल बाकायदा रेड डाई उसको एक तरह से क्रिएट किया गया। उसी तरह से कॉपर सल्फेट के जरिए आपकी सब्जी को हरा किया जाता है, वो कॉपर सल्फेट जिसका इस्तेमाल मकानों की रंगाई और पुताई में किया जाता है।
मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धू, जो कि IARI में हेड ऑफ वेजिटेबल साइंस है। डॉक्टर सिद्धू, बड़ा सवाल यहां पर यह कि ये तमाम जो चीजें जिसका किया है, कॉपर सल्फेट, रेड डाई, आपने कहा कि जरूरत है कि हम जागरूक हों, मगर अगर मैं बाजार जाता हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सब्जी के अंदर वो मिलावट की जो मेरे लिए नुकसानदेह है? डॉक्टर सिद्धू, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपने जागरूकता की बात की थी, मगर सवाल यह है कि जागरूकता तो बाद में आएगी। जब मैं बाजार सब्जी खरीदने तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें मिलावट हुई है? एक तो सबसे पहले मैं मुझे लगता है डॉक्टर सिद्धू तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ऑक्सीटोसिन का हमने बात की। हाँ जी जी बताइए 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 डॉक्टर। हाँ जी, ऐसे है, मैं ये बताना चाहता हूँ भी जो है लौकी है, घिया है, बैंगन है, भिंडी है, इन सब्जियों में सबसे ज़्यादा ये जो केमिकल हैं जहाँ ऑक्सीटोसिन यूज किया जा रहा है। ये सब्जियाँ जड़ी हैं इनको ज़रूर हमें देखभाल के लेना चाहिए। बाकी सब्जियों में बहुत कम ये जो केमिकल हैं बरते जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो 4 सब्जी जैसे घिया है, खरबूजा है, जहाँ भिंडी है। एक और मैं बात बताऊंगा कि ये सब्जियां, जितनी सब्जियां हैं, ये दूसरे दिन तैयार हो जाती तुड़ाई के लिए, और इनकी इतनी पैदावार है कि मेरा ख्याल है ये चीज़ें लगाने की है जितनी हम लगा रहे हैं। तीसरी बात ये है जो आपने कह रहे जो रंग है, जो हमें नेचर रंग है, जो भिंडी का रंग होता है, जहाँ कद्दू का रंग होता है, वही रंग लेना चाहिए। रंग गूढ़ा रंग आ रहा है, बिल्कुल रंग गूढ़ा आ रहा है तो उसको हमें नहीं, पर्पल डार्क पर्पल कलर आ रहा है तो हमें उसको नहीं परचेज करना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर सिद्धू ने महत्वपूर्ण चीजें हमें बताई हैं। पहली बात, जिन सब्जियों पर इसका इस्तेमाल हो रहा है वो है लौकी, तरबूज, भिंडी और बैंगन। और इसके अलावा जब भी आप किसी सब्जी सामान्य से ज्यादा देखें तो समझ जाइए कि उसमें मिलावट की गई है। तो इन 2 चीजों पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि 3 सब्जियों यानी कि लौकी, भिंडी और बैंगन में ये इस तरह की मिलावट हो रही है। उसके बाद तरबूज और खरबूज में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम बात करेंगे कि इसके हार्मोनल इंपैक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे कि ऑक्सीटोसिन के मामले में ये एक लव हार्मोन बताया जाता है। इसको प्रसव पीड़ा के दौरान औरतों को इसे दिया जाता है, मगर जाहिर सी बात है जब एक औरत को प्रसव पीड़ा के दौरान इसे दिया जा रहा है तो आप उसे क्यों लेना चाहिए, और जब आपको यह दिया जाएगा तो आपको इसका क्या खमियाजा उठाना पड़ सकता है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। थोड़े से इंतजार के बाद हम लौटते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यह बेहद खास शो। आप देख रहे हैं हमारे खास शो आपके खाने में जहर है, और आपके जहन में यही सवाल उठ रहा होगा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके साथ क्या किया जाए। यकीन मानिए ये इंसानियत के खिलाफ गुनाह है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम मुश्किलात आपको पेश आती हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो, और कुछ देर पहले आप देख सकते हैं जनांगों से रक्तस्राव, रक्त बहने की बात भी एक तरह से आप देख रहे हैं। यहां पर ऑक्सीटोसिन की हम बात करना चाहेंगे। यहां पर लव हार्मोन कहा जाता है यहां पे डॉक्टर भट्टाचार्य, और जाहिर सी बात है इसमें किसी भी तरह से मोहब्बत नहीं मिली हुई है अगर एक आम इंसान की बात की जाए। आपने औरतों की बात की थी, आदमियों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? पर रिसर्च जो बताता है इसका एक ही असर है, ड्यूरिंग इजैकुलेशन जो स्पर्म काउंट्स है वो स्पर्म काउंट्स इंसान में बढ़ जाता है। तो ये तो फायदा दिखाई देता है, नुकसान तो नहीं दिख रहा मुझे। ओवरऑल अगर आप जरूरत से ज्यादा इसको कंज्यूम करें, इवन आपके शरीर में कैंसर भी पैदा कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस मुगालते में मत रहिएगा कि बेशक आपका स्पर्म काउंट इसके जरिए बढ़ जाए, मगर इसका मतलब इससे आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर भट्टाचार्य यहां बता रहे हैं कि इससे कैंसर का खतरा पैदा हो सकता है मर्दों को भी। तो चाहे औरतें हों या मर्द, दोनों को इसका नुकसान पहुंच सकता है, और एक तरह से एक हार्मोनल मेडिसिन है ये डॉक्टर भट्टाचार्य। शायद आप पर, आपके
आप पर, एक आपके पूरे जिस्म पर इसका एक बुरा असर पड़ सकता है, हार्मोनल इंपैक्ट हो सकता है। डेफिनेटली, एक्चुअली ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन होता है पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से, तो इसकी एक पर्टिकुलर लेवल हमारे शरीर में मेंटेन होता है। अगर ये जरूरत से ज़्यादा हमारे शरीर में आ जाए, डेफिनेटली खराब साइड इफेक्ट्स हो सकता है। खास करके जो औरतें हैं, औरत अगर इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करे तो हैबिचुअल एवर्शंस हो सकता है। हैबिचुअल एवर्शंस के वजह से कैंसर भी हो सकता है। सबसे खराब इफेक्ट है लाइवस्टॉक इंडस्ट्री में, जैसे रैम्पेंट गाय और भैंसों में ये इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, जो दुधारू पशु है उसमें इनफर्टिलिटी ग्रो कर जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका खमियाजा न सिर्फ बेजुबान जानवर भुगत रहे हैं, बल्कि आप और हमारे जैसे लोग भी, जो कि बाजार जाते हैं उस सब्जी के हरे हमारा दिल बाग बाग उठता है, मगर हम ये नहीं जानते कि कहीं ना कहीं हम मौत का सामान खरीद रहे हैं। और ये मौत का सामान जिसका नाम ऑक्सीटोसिन, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। बड़ा सवाल ये कि क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती इस गुनाह के लिए? ऐसे लोगों के साथ होना क्या चाहिए, इसका जवाब भी आप ही को देना है। तो इस बेहद खास शो में बस इतना ही।